जय श्री कृष्ण। हमारे जीवन में क्यों होता है पितृदोष? पितृदोष का कारण क्या है? पितृदोष से किस किस प्रकार से हमारे जीवन में आती हैं बाधाएं, एवं पितृदोष का निवारण क्या है, तथा पितृदोष निवारण होने पर किस किस प्रकार से हमारी बाधाएं होती हैं समाप्त। सनातन भक्ति पथ चैनल पर यह बहुत सुंदर विषय है। आज के समय प्रायः लोगों के जीवन में अनेक प्रकार के व्यवधान देखे जा रहे हैं, चाहे वह शारीरिक क्षेत्र में व्यवधान हो, पारिवारिक क्षेत्र में व्यवधान हो, मानसिक क्षेत्र में व्यवधान हो, व्यापारिक क्षेत्र में व्यवधान हो, संतान उत्पत्ति के व्यवधान हो, तथा आपसी संबंधों के व्यवधान हो, तथा यश कीर्ति के व्यवधान हो, कार्य क्षेत्र में उन्नति के व्यवधान हो, शिक्षा क्षेत्र के व्यवधान हो, या फिर आर्थिक ग्रोथ के व्यवधान हो, यश कीर्ति के व्यवधान हो, अनेक व्यवधान देखे जाते हैं। पितृदोष के दो कारण हैं। एक कारण तो है, जिस वंश में, जिस परिवार में आपने जन्म लिया, आपने अपने पूर्वजों के शांति के लिए, उनके अभ्युदय के लिए, उनके कल्याण के लिए जब आप कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं करते, तर्पण नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते, गया श्राद्ध नहीं करते, पितरों के निमित्त एकोदृष्टि, त्रिपिंडी, पार्वणी श्राद्ध का आयोजन नहीं करते, किसी तीर्थ में जाकर के उनके निमित्त तर्पण नहीं देते, जल नहीं देते, पिंडदान नहीं करते, तब जाकर के आपके पितृ देवता रुष्ट होकर व्यवधान उत्पन्न करते हैं। क्यों? पितृदेवता क्या आपसे रुष्ट होते हैं? ध्यान रखना सज्जनों, ये भाव प्रायः लोगों के मन में आता है। आपके मन में भी ये संकल्प हो उत्पन्न हुआ होगा या प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा कि क्या हमारे पितर भी हमारे लिए नाराज होते हैं? ध्यान रखना, हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज जो 21 पीढ़ी पर्यंत हैं, 101 पीढ़ी पर्यंत हैं, यदि कोई दुर्घटना में चला गया, कोई अकाल मृत्यु का ग्रास बन गया, या किसी प्रकार की महामारी का ग्रास बन गया, या पहले तीर्थ यात्राओं में जाते थे वापस ही नहीं आते, उनकी कोई क्रिया आदि नहीं हो पाती, तो वह चेतना कर्म बंधन के कारण उस वंश परंपरा के लोगों के साथ जुड़ी हुई रहती है। और जब उस वंश परंपरा का व्यक्ति उनके लिए तर्पण करता है, जलदान करता है, श्राद्ध करता है, त्रिपिंडी श्राद्ध करता है, पिंडदान देता है, पार्वणी श्राद्ध करता है, एकोदृष्टि श्राद्ध करता है, तो वह चेतना चाहे किसी भी शरीर में क्यों ना हो, वह तृप्त होती है, उसका कर्म बंधन समाप्त होता है। और जब उसका कर्म बंधन समाप्त होता है, वह शांत होती है, तो आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। ध्यान रखना, आशीर्वाद किसी के बोलने से या हाथ रखने से ही प्राप्त नहीं होता। आशीर्वाद तो आप शुभ कर्म करिए, प्रकृति आशीर्वाद देती है, परमात्मा आशीर्वाद देता है, महापुरुष आशीर्वाद देते हैं, पितृगण आशीर्वाद देते हैं, और वह हमारे जीवन में फलीभूत होता है। पितृदोष का कारण एक तो वंश परंपरा के संस्कारों की कमी के कारण भी देखा जा रहा है। वंश परंपरा के नियम हम भूलते चले जा रहे हैं, संस्कारों को हम छोड़ते चले जा रहे हैं।
यह भी पितरों के दोष का एक कारण है। और दूसरा कारण है आपके जन्मांग, जो आपकी जन्म पत्र का है, उसमें किसी ग्रहों के कारण भी पितृदोष का निर्माण होता है। जब आपके जन्म पत्रिका में, चूंकि यहाँ पर कुंडली का विवेचन ज़्यादा नहीं करेंगे, 10वें स्थान पर गुरु के साथ राहु बैठ जाए एवं चतुर्थ स्थान पर केतु यदि शनि के साथ है या सूर्य के साथ है, तो यह पूर्ण पितृदोष का निर्माण करता है। और ऐसा पितृदोष व्यक्ति के कैरियर को रुकावट करता रहता है, ग्रोथ नहीं करने देता, मानसिक अशांति रहेगी, पिता आदि पारिवारिक लोगों से मानसिक विरोध रहेगा। द्वितीय और अष्टम भाव का पितृदोष पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न करता है एवं शारीरिक पीड़ाएं देता है। पंचम एकादश का पितृदोष संतान को समस्या उत्पन्न करता है, या संतान होने में समस्या होगी, या संतान की शिक्षा में, उसके सुख में, उसके कार्य क्षेत्र में व्यवधान होगा। अलग अलग स्थान का पितृदोष अलग अलग प्रभाव प्रदान करता है। पितृदोष के बहुत सारे कारण हैं। आपके पूर्वजों का किसी का शरीर जन्म लेते ही चला गया, अजन्मा अथवा बाल, या फिर अग्नि के द्वारा, वाहन के द्वारा, हिंसक पशु के द्वारा पीड़ित कर दिया गया और शरीर छोड़ दिया, वह जब तक पूर्ण आयु नहीं होती तब तक एक ऐसी योनि में पड़े रहते हैं जो सदैव यह याचना रखते हैं कि हमारे वंश का श्रेष्ठ बालक यदि हमको तर्पण करेगा, श्राद्ध करेगा, सपिंडी करेगा, पार्वणी करेगा, तो हमको शांति मिलेगी। इसीलिए कहा गया है, दृष्ट्वा पितामहं देवं सर्वपापै प्रमुच्यते लोकं त्वानामयं याति दृष्ट्वा चा प्रपितामहम्। यहाँ पर कहा गया, जब आप संकल्प करके अपने पितरों की सदगति के लिए गया जी में जाकर के पूर्णमासी से अमावस्या पर्यंत नियम पूर्वक, विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, पितृ गायत्री का जाप करते या कराते हैं, तो आपके पितृ देवता उस जल को अमृत के समान पान करते हैं। आपके पिंड को अनेक प्रकार के व्यंजन के अनुसार पान करते हैं। आपके श्राद्ध को स्वयं ग्रहण करते हैं। श्रद्धायाम देयम इति श्राद्धम, जो आपने श्राद्ध से प्रदान किया, और वह ग्रहण करके आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं, आनंदित होकर के प्रेमश्रु प्रवाहित करते हुए और भगवत लोक को प्राप्त हो जाते हैं। यह उनको एक कर्मानुबंध के उस लोक से मुक्ति करा के परब्रह्म की सन्निधि में पहुंचाने का एक श्रेष्ठ उपाय है, और यह सुपुत्र ही करता है, या ऐसा करने वाला ही अपने आप में बड़भागी है, बड़ा भाग्यशाली है जो यह कर सकता है। जो यह करता है उसका जीवन धन्य है, उसका धन धन्य है, उसका समय धन्य है, उसका शरीर धन्य है, उसका परिवार धन्य है, उसका विचार धन्य है, उसका व्यवहार धन्य है, जो अपने पूर्वजों के निमित्त इस प्रकार से गया जी में पवित्र विष्णु तीर्थ में जाकर के पार्वणी श्राद्ध करता है। जो एकोदृष्टि श्राद्ध करते हैं, जो त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं, उनको भी पितृदेवता आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
लेकिन सही नियम तो है, चाहे वो कुंडलीगत पितृदोष हो, चाहे पारिवारिक जन का पितृदोष हो, चाहे मातुल पक्ष का पितृदोष हो, चाहे पत्नी पक्ष का पितृदोष हो, चाहे आपके पूर्वजों का पितृदोष हो, पार्वणी श्राद्ध करने से समस्त प्रकार का दोष समाप्त हो जाता है। दोष जब समाप्त होता है तो आपके व्यवधान स्वतः समाप्त होने लगते हैं। आपके व्यवधान, आपके देखते देखते आप देखेंगे सारे व्यवधान समाप्त हो रहे हैं। आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति हो रही है, आपके शारीरिक स्वास्थ्य में उन्नति हो रही है, आपके व्यवहारिक क्षेत्र में, आपके सामाजिक क्षेत्र में, आपके शारीरिक क्षेत्र में, आपके पारिवारिक क्षेत्र में, आपकी वंश वृद्धि में, हर जगह आपको सफलताएं मिलने लग जाएंगी, क्योंकि आशीर्वाद पितरों का प्राप्त हुआ है। और हमारे पूर्वज ही परमात्मा हैं, क्योंकि हम कहाँ से आए हैं? पर ब्रह्म से आए। इसलिए जब पिंडदान किया जाता है तो उसमें ब्रह्मा से लेकर के विष्णु पर्यंत समस्त देवता, पितृ, ऋषि सबका तर्पण होता है, सबका पिंडदान होता है। यहां पर कहा गया है कि आपको अपने पितरों की सद्गति हेतु इसके लिए पिंडदान अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध में किस किस का तर्पण होता है? जो मनुष्य पितामह, प्रपितामह के उद्देश्य से तथा मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह के उद्देश्य से श्राद्ध तर्पण करते हैं, उनके पितामह एवं 101 पीढ़ी पर्यंत पितर तृप्त हो जाते हैं। जिस अन्न से मनुष्य अपने पितरों को तुष्ट करने के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त करते हैं, उसी से भक्ति भाव पूर्वक पितरों के निमित्त पिंडदान भी करते हैं, उन्हें सदैव के लिए तृप्ति होती है। देखो, श्राद्ध में श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ स्थान, श्रेष्ठ मंत्र और श्रेष्ठ शुद्धि, इन 5 चीजों की बहुत आवश्यकता है। जो आपका पिंडदान कराने वाला ब्राह्मण है वो भी श्रेष्ठ होना चाहिए, उसका उच्चारण स्पष्ट हो। आपके गोत्रों का नाम लेकर, आपके पितरों का नामोच्चारण करते हुए, आपके मातुल पक्ष का गोत्र का उच्चारण, उनका नाम लेते हुए, आपकी पत्नी पक्ष के गोत्रों का उच्चारण, उनका नाम लेते हुए, जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए तर्पण कराता है, पिंडदान कराता है, श्राद्ध कराता है, उस समय आपके पितृ देवता प्रकट होकर के ग्रहण करते हैं। समय भी श्रेष्ठ हो। और कुतुब बेला में श्राद्ध किया जाता है। कुतुब बेला, मध्याह्नकालीन बेला, तथा स्थान भी श्रेष्ठ हो। अशुद्धि में, अशुद्धि स्थान पर, अशुद्धि शरीर से, अशुद्ध वस्त्रों को धारण करके, अशुद्ध अन्न से कभी नहीं, अशुद्ध भाव से कभी नहीं तर्पण करना चाहिए, कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जब आप पितरों का श्राद्ध करें, तर्पण करें, पिंडदान करें, तो आपका मन पवित्र हो, भावयुक्त हो, आपका शरीर शुद्ध हो, आपका वस्त्र शुद्ध हो, आपकी भावना शुद्ध हो, आपकी सामग्री शुद्ध हो, मंत्र शुद्ध हो, तो पितृ देवता प्रकट होकर के पिंड ग्रहण करते। एक और ध्यान रखना, जब आप पार्वणी श्राद्ध करने के लिए गया जी में पधार रहे हैं, तो आपको चाहिए आप एकदम इंद्रियों को बस में करके आए। वहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वहाँ पर अल्प भोजी बनना है, वहाँ पर अक्रोधा, क्रोध नहीं करना है, किसी प्रकार का धूम्रपान आदि नहीं करना है। क्षौर क्रिया भी 16 दिन तक नहीं होगी, पहले दिन हो जाएगी, उसके बाद आपकी क्षौर क्रिया भी नहीं होगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री मंत्र का जाप करना है, नियमों का पालन करते हुए, भावना के साथ
जब आप श्रद्धा पूर्वक देंगे तो आपके पितृ देवता प्रेम पूर्वक ग्रहण करके तृप्त होंगे, आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। विज्ञ पुरुष अपने पितरों की तृप्ति के लिए निश्चित ही पितृ शांति हेतु यह श्राद्ध कर्म करते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में श्राद्ध नहीं करता वह वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं है, ऐसा पितृदेवता मन में भान करते हैं। गायत्री प्रातरुत्थाय यस्तु पश्यति मानवः संध्या कृत्वा प्रयत्नेन सर्वदेव फलम लभेत। श्री गरुड़ पुराण के महात्म्य के 34वें अध्याय में कहा गया है, जो व्यक्ति गया जी में प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि करते हुए संध्या वंदन करता है, गायत्री का जाप करता है, उसके देवता अत्यंत प्रसन्न होकर उसके जल द्वारा दिया गया जल आनंद पूर्वक ग्रहण करते हैं। आपने कल अनेक प्रकार के श्राद्ध के बारे में श्रवण किया था। वृषोत्सर्ग तथा यहाँ के जितने भी क्षेत्र हैं सभी के श्राद्ध के बारे में श्रवण किया और पितरों को किस प्रकार से उद्धार किया जाता है उसके बारे में श्रवण किया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सोम यम अर्यमा अग्निवास्त्व हविरस्व सोमपा पितृदेवता कहे गए हैं। ये श्राद्ध के द्रव्य, श्राद्ध में दिया गया द्रव्य काव्य कहा जाता है, कब्ब कहा जाता है, और हवन में दिया गया देवताओं को दिया गया सामग्री अन्न वो हव्य है। हव्य देवताओं को प्राप्त होता है और कव्य पितरों को प्राप्त होता है। जब आप स्नान करके गया जी में जल में खड़े होकर अथवा एक धौत वस्त्र धारण करके जल पात्र में जल, जौ, चावल, कुसा, तिल लेकर तर्पण करते हैं और पितरों से प्रार्थना करते हैं, हे महाभाग पितृ देवता, आप हमारे जल को ग्रहण करें। उस समय आपके दिए हुए जल को पितृ देवता आनंद पूर्वक ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसे करने वाले व्यक्ति की 21 पीढ़ी उस जल को पान करते हुए अक्षय फल प्रदान करने का आशीर्वाद देते हैं। वह व्यक्ति निश्चित ही अक्षय फल को प्राप्त होता है। मातृकुल में उत्पन्न होकर गति रहित स्थिति में नरक में पड़े हैं, उनके उद्धार हेतु भी पिंडदान करना चाहिए। यदि मातृकुल में पड़े हुए पितृदेवता हैं, उनके उद्धार के लिए भी आपको पिंडदान करना चाहिए। पितृकुल में एवं मातृकुल में जितने भी पितृदेवता हैं, आपको आनंद पूर्वक बैठना है, धौत वस्त्र धारण करके बैठना है, आपको अपसभ्य होकर के बैठना है। यज्ञोपवीत रहेगा, सभ्य यज्ञोपवीत बाएं कंधे पर रहता है दाहिनी तरफ, अपसभ्य में दाहिने कंधे पर होता है बाईं तरफ। अंगुष्ठ में लेकर के आपको जब पिंडदान करते हैं तो सभी पितृदेवता परम लोक को प्राप्त होते हैं। पितृवंशे मात्र ये च मातृवंशे च ये मृता तेषाम् उद्धारणार्थाय इमं पिंडम ददाम्यहम्, ऐसा उच्चारण करना है। पितृवंश में एवं मातृवंश में उत्पन्न सभी पितृदेवताओं को उनके उद्धार हेतु मैं यह पिंडदान प्रदान कर रहा हूँ।
माता महकुले ये च गत्रियेषां न विद्यते तेषाम् उद्धारणार्थाय इमां पिंडम ददाम्यहम्। जो माता के माता मह माने दादी के कुल के भी पितृदेवताओं की गति नहीं हुई है, उनके उद्धारणार्थाय उनके उद्धार के लिए मैं यह पिंड प्रदान कर रहा हूं। अजात दंता ये केचित् दच गर्भे प्रपीडिता तेषाम् उद्धारणार्थाय इमं पिंडम ददाम्यहम्। और जो अजन्मा बालक जिसने जन्म नहीं लिया और चला गया, जो जन्म के बाद में जिसका नामकरण नहीं हुआ वो चला गया, या जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ वो चला गया, ये चा गर्भे प्रपीड़िता जो गर्भ में ही पीड़ित होकर के चला गया, तेषाम उद्धारणार्थाया उनके उद्धार के लिए भी मैं पिंड प्रदान करता हूँ, वो भी सदगति को प्राप्त करें। दाहिने हाथ से पिंड प्रदान किया जाता है, हस्त कमल पर पिंड रख करके मन में भाव करते हुए यज्ञोपवीत अंगूठे में दबा करके पिंड प्रदान किया जाता है। पिंडदान के समय कुशा का बहुत बड़ा महत्व है, कुशा का बहुत बड़ा महत्व है। और कहा गया है बंधु वर्गश्चे कश्चिन नाम गोत्र विवर्जता स्वगोत्रे परगोत्रे च तेषां पिंड प्रकल्पिता। जो मेरे बंधुओं के कुल में जन्मे, उनमें से जिनका नामकरण आदि संस्कार नहीं हो सका, जो मेरे स्वगोत्री मृत हो गए, उनकी कोई गति नहीं है, उनके लिए भी मैं यह पिंड दे रहा हूँ, वह भी पिंड ग्रहण करके सदगति को प्राप्त करें। यह बहुत सुंदर वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी को किया है। नरकों का वर्णन करते हुए कहा है ऐसा व्यक्ति भी इस पिंड को ग्रहण करके नरक आदि योनियों से मुक्त होकर के सदगति को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं गया में प्रेतशिला नाम वाला तीसरे लोक में प्रसिद्ध तीर्थ है, वहाँ 3 भाग में होकर 3 स्थानों में स्थित है, प्रभास, प्रेत कुंड और गयासिर। इन तीनों स्थानों में प्रेतशिला है। धर्म ने स्वयं अपनी महिमा में व्यक्त करने के लिए सर्वदेवात्मक शिला को धारण किया था। मनुष्यों के बंधु बांधवों से जो प्रेत हो जाते हैं उनके उद्धार हेतु प्रेतशिला पर पिंड प्रदान करें। राजा राजपत्नी सभी इस शिला पर ही श्राद्ध करें। इसको ब्रह्मलोक का लाभ इस श्राद्ध से होगा। गयासुर के मुंड के पीछे वाली शिला ही मुष्ट पिंड गिरी है, जो सर्वदेवात्मक एवं महातीर्थ कहा गया है। इस मुंड पृष्ठ के परदेश में जो तीर्थ विद्यमान हैं उसमें से अरविंद वन अत्यंत पुण्य प्रतीर्थ कहा गया है। यहाँ पर क्रौंच पक्षी के पद चिन्ह अंकित हैं तथा यहाँ पर जो पिंडदान करता है उसके समस्त देवता पितृ देवता पिंड ग्रहण करते हैं। कहा गया है पूर्व काल में ब्रह्मादि देवताओं ने पद अर्घ्य गंधादि उपहार दे गदाधर देवता की अर्चना की। इनका नाम गदाधर प्रसिद्ध हो गया। जो मानव गया आकर पहले देवता गण के साथ ही गदाधर को पाद अर्घ्य गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य नाना प्रकार की मालाएं वस्त्र आदि अलंकृत अन्न आदि प्रदान करते हैं, वे धन दीर्घायु स्वस्थ देह संपत्ति पुत्र पात्र मंगल विद्या अर्थ इत्यादि इच्छित पदार्थ पत्नी तथा राज्य एवं देहांत होने पर स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। वह मानव कुलीन होता है, वह शत्रु संहारक होता है, वह स्वयं
स्वयं बद बंधनादि के त्राण पाकर अंतिम समय में स्वर्ग में निवास प्राप्त करता है, वह मोक्ष पाता है। श्राद्ध पिंडादि प्रदान करने वाले पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाता है। बलभद्रम ये चार्यन्ति सुभद्रा बलभद्रकम ज्ञानम प्राप्य श्रियाम पुत्राम व्रजयन्ति पुरुषोत्तमा। जो मानव सुभद्रा एवं बलभद्र पूजन करते हैं वे पुत्र संतान आदि इस लोक में सुख भोग कर अंतिम समय में ज्ञान पाकर पुरुषोत्तम को प्राप्त कर जाते हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर भगवान पुरुषोत्तम सूर्यदेव तथा गणपति के सामने पितरों को पिंड देने पर पितृलोक ब्रह्मलोक में गमन करते हैं। यहाँ पर महादेव एवं विश्वेश्वर को प्रणाम करने से सभी विघ्नों से त्राण होता है, माने कल्याण होता है। यहाँ कार्तिकेय का पूजन करने से ब्रह्मलोक जाता है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में 12 आदित्यों की अर्चना करने वाला सर्व रोग समूह से छुटकारा पा जाता है। अद्भुत अद्भुत। गया पिंडदान का वर्णन करते हुए अब पिंडदान करने वाले व्यक्ति को क्या क्या मिलता है इसके बारे में कहा है। धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मा, मर्थार्थी चार्थमाप्नुयात्, कामान् संप्राप्नुयात् कामी, मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात्। जो व्यक्ति अपने 101 पीढ़ी पर्यंत पितरों का उद्धार करने के लिए, मातुल पक्ष ससुराल पक्ष के पितरों का उद्धार करने के लिए सपटली श्राद्ध करता है, पार्वणी श्राद्ध करता है, उसको धर्म प्राप्ति करने वाले को धर्म की प्राप्ति होती है, अर्थ चाहने वाले को अर्थ की प्राप्ति होती है। कामना जिस भी प्रकार की है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में मोक्ष मिल जाता है। राजार्थी प्राप्नो राज्यमाप्नोति, शांत्यर्थी शांतिमाप्नुयात्, स्वर्गार्थी सर्वमाप्नोति, संपूज्यादि गदाधरम। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, राज्य प्राप्ति करने वाले के लिए राज की प्राप्ति होती है। जो समाज सेवा करते हुए तथा राज सत्ता के सुख को पाना चाहते हैं उनको तो अवश्य पितृ श्राद्ध करनी चाहिए। जो घर का मुखिया है उसे अवश्य पितृ श्राद्ध करनी चाहिए। शांति चाहने वाले को शांति तथा पुत्र चाहने वाली स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। सौभाग्य पाने वाली स्त्री को अखंड सौभाग्य की, वंश वृद्धि चाहने वाले की वंश की वृद्धि तथा श्राद्ध में पिंडदान, अन्नदान, ब्राह्मण भोजन, जलदान, तर्पण ब्रह्मलोक को प्रदान कराता है। पृथ्वी पर गंगा जैसे सर्व प्रधान तीर्थ है, उसी प्रकार से शिलारूपी देवगण ये गया जी में पिंडदान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए आप निश्चित ही गया तीर्थ में इस पावन श्राद्ध पक्ष में सनातन संस्कार सेवा संस्थान ट्रस्ट के द्वारा आयोजित यह 17 दिवसीय पितृ श्राद्ध एवं श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान यज्ञ में पधार कर अपने पितरों की सद्गति हेतु पिंडदान करें, पार्वणी श्राद्ध करें, एकोदृष्टि श्राद्ध करें, त्रिपिंडी श्राद्ध करें एवं भागवत का मूल पाठ करा के जीवन को धन्य करें। इन नंबरों पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन अतिशीघ्र करा लें, क्योंकि आप कुछ ही दिन से हैं, रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने वाला है। 9412576592 इस नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।